नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। लगातार 6 जून से हम आपको सीजेपी का प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। शुरुआत दिल्ली से हुई, उसके बाद लखनऊ, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, तमाम शहरों में इस प्रोटेस्ट की चर्चा रही और हज़ारों लोग मौजूद हुए। अभी हमारे साथ सीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आशुतोष रंका हैं। कल 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म होने वाला था, फिर अचानक से आगे बढ़ा दिया गया लगातार। तो क्या रणनीति थी? मतलब ये पहले से तय था या अचानक? रणनीति बहुत दिनों से साफ है। यहाँ बैठे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही उठेंगे। सिंपल सी रणनीति है, सिंपल सा एजेंडा है, सिंपल सी डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, तो जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर है, हम किसी भी बदलाव की, किसी भी सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। वो व्यक्ति इस्तीफा जिस दिन दे देगा, हम यहाँ से उठ जाएंगे। जैसे कि कल पहले से प्लान नहीं था, तो लोगों को भी नहीं पता था कि कल रात को लोग रुकेंगे। तो कल रात पहली रात थी और आज दूसरी है, तो दोनों रात का जो रिस्पॉन्स है, यहाँ कितने लोग डटे रहे? आज कल से कम 4 गुना ज़्यादा भीड़ है। आप देख लो, अभी कल भी आप यहाँ पर रहे होगे और आज का आप कंपैरिजन देख लो। लगातार सैलाब बढ़ता जा रहा है और ये कम नहीं होने वाला। अभी जैसे जैसे लोगों में मैसेज पहुँच रहा है, आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं कर रहा। हमारे पेजेस पे भी आज कई बार हमने लोगों ने बोला कि हमारे वीडियोज़ उन तक पहुँच नहीं रहे। तो जैसे जैसे लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप ये क्राउड अब देखेंगे आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। एक डिमांड है, एक एजेंडा है, इस देश की व्यवस्था को सुधारना है। बहुत साल हो गए धर्म की राजनीति कर ली, जाति की राजनीति कर ली, लेकिन अब मुद्दों की राजनीति करेंगे। कई सालों बाद मैंने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है कि जहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख और ईसाई, सारे धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी एक अपने आप में सोसाइटी को मैसेज है। सारे धर्म, सारी जातियाँ, सारे प्रदेशों के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आपने एग्जैक्टली मेरी जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई रही है उसका आंसर दे दिया कि हम भारतीय होना कब से बंद होने लग गए। हम जातियों में कब से बट गए, हम धर्म में कब से बट गए, हम अपने अपने राज्यों में कैसे बट गए। अंत में हम लोग सब भारतीय हैं। आज हम भारतीय युवा ये मांग कर रहे हैं कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। बहुत साल हो गए, बहुत फालतू की बातें कर ली, अब शिक्षा के मुद्दे पे हम बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, उनको सिर्फ एक नज़रिए से देखा जाए कि वो भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के बच्चे हैं, और वो मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। जैसे कि कल भी 1-2 हादसे, हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन, कल भी कुछ क्रिएटर्स के साथ यहाँ पर हाथापाई हुई और आज भी जब सौरभ दास पर हमला अटैक, उसमें श्याम मीरा सिंह से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स हैं जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह आएंगे, हर जगह इनको भी अपनी अपनी रील बनानी है, इनके भी तो वीडियोस में थोड़े से व्यूज आ जाएं, तो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। उस पर हमारा फोकस नहीं है। क्रिएटर ने मुझे कहा कि अगर मेरी बात हो, मैं आपसे कहूं कि अगर क्रिएटर्स के साथ ऐसा होगा तो लोगों का विश्वास, मतलब वो पीछे हटने लगेंगे। लगातार हमने, आप हमारे मन से भी आप देखोगे, मैं आज दिन में 15 बार अपील किया हूँ। देखिए, लोगों का नाराज़गी गोदी मीडिया से है, उन एंकर्स है जिन्होंने इन लोगों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसाया, धर्म की राजनीति में फंसाया। वो गुस्सा कई बार गलत लोगों के खिलाफ निकल जाता है। हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाकर रखो, परेशान मत हो। 2-3 यूट्यूबर जो आके बदतमीजी करें, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ो। आज सब कुछ कंट्रोल में था, मुझे उम्मीद है कल भी ऐसे ही रहेगा। एक आखिरी सवाल ले रहे हैं आपसे। नेशनल मीडिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, आप दिल्ली के हृदय में बैठे हैं और कोई भी प्राइम टाइम नहीं है ही नहीं। ना दें, ये लोग वैसे ही बहुत टाइम पहले इररिलेवेंट हो चुके थे। जो थोड़ी बहुत रेलिवेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। इस देश के युवा आज जंतर मंतर पे बैठे हैं, आप आवाज़ सुनो। रात के 11 बज रहे हैं, आप इनकी आवाज़ सुनो। तो जिसको नहीं बोलना है मत बोलो। देश का इतिहास याद रखेगा, देश का युवा याद रखेगा कि जब इस देश का युवा संघर्ष कर रहा था तो कौन लोग टीवी चैनलों में बैठ के इन्हीं युवाओं को गद्दार बोल रहे थे, एंटी नेशनल बोल रहे थे। शुक्रिया। और सीधा सा मैसेज है कि धर्म मायने नहीं रखता, मायने रखता है देश, और देश में डॉक्टर्स अनपढ़ नहीं हो सकते। उसके लिए नीट पेपर लीक होगा, तो हमारे घर के लोगों का इलाज अगर अनपढ़ डॉक्टर करेंगे तो ये एक क्राइसिस ही है, जिसके लिए सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है लगातार। अब देखना ये है कि ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलता है, कब तक सरकार इसकी सुनवाई नहीं करती, कब तक इसका संज्ञान नहीं लेती और कब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ डिग्गी के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन रोजी के साथ मैं गजेंद्र सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।